नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में जैसा आप सभी जानते हैं, हम पहुंचते हैं किसी गांव में और वहां जाकर जानकारी लेते हैं सरकारी योजनाओं की कि ग्रामीणों को कितनी जानकारी है किसी भी योजना के बारे में। तो ऐसे ही आज भी हम पहुंच रहे हैं किसी गाँव में, लेकिन ये गाँव कौन सा है, राज्य कौन सा है और ये जिला कौन सा है जहाँ पर आज हम पहुँच रहे हैं, ये जानिए मेरे साथ चलकर। आइए हमारे साथ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान
अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हजरतपुर गांव में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, इस योजना के तहत सरकार की कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उनकी फसल बीमा के दायरे में आए। हालांकि कई और प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत जो किसान हैं खुद ही वो बीमे के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन खासतौर से इस योजना की बात की जाए तो आपको बता दें, हम इस वक्त मौजूद हैं हजरतपुर गांव में, और इस गांव की अगर बात की जाए यहाँ पर जानकारी है इस योजना के बारे में, क्योंकि एक ऐसी ये योजना जो न सिर्फ इसका फ़ायदा किसानों को मिलता है, अगर किसी भी तरह का नुकसान या क्षति उनको उनकी फसल को पहुँचती है तो वहाँ पर भरपाई के लिए इस योजना का हम कह सकते हैं इस्तेमाल जो है किसानों ने किया भी है। एक किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इस योजना के बारे में। मैं चाहूँगा अपने सबसे पहले अपना नाम आप हमें बता दें। मेरा नाम राजवीर सिंह है। जी राजवीर जी, अगर इस योजना की बात की जाए जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी हमारी फसल है उसके लिए जो बीमे की योजना है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? 30 अप्रैल 2016 को जागरूकता अभियान चलाया गया कीवी के हजरतपुर पे। जी किसानों को इससे अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री बीमा योजना एक ऐसी योजना है कि इसमें रबी में 1.5% प्रीमियम इस लोग हिसाब से फसल के हिसाब से कटता है और 2% प्रीमियम खरीफ में लगता है। और ये योजना ऐसी योजना है कि इससे फसल बोने से लेट हो जाती है, जल भराव हो जाता है, बो नहीं पाती है तो बीमा मिलेगा। यदि आपदा स्थिति हो जाती है, पहले ऐसा था कि पूरे क्षेत्र में हुआ तब उसके बाद में बीमा मिलता था, लेकिन अब ऐसा है किसी गांव स्तर पर भी यदि ओलावृष्टि हो जाती है, आग लग जाती है किसी किसान के यहाँ तो भी मिलेगा। और कटाई के बाद 15 दिन तक यह फसल नहीं उठ पाती है, नहीं बढ़ पाती है तो भी नुकसान होता है, बारिश से नुकसान हो जाता है, कोई बात होती है तो बीमा मिलेगा। उससे बहुत बड़ा लाभ है, किसान संतुष्ट हैं। और पहले तो कुछ नहीं था, लाग लग गई, उसके बाद नुकसान हो गया, हाथ पे हाथ धरा बैठ रह गए। और ऐसी योजना से बहुत बड़ा लाभ हुआ है। तो आपके गांव में जो किसान हैं उन्होंने इस योजना का लाभ लिया हुआ है या उनकी जो फसलें हैं बीमा के दायरे में हैं? हाँ बिल्कुल आई हैं। हमारी हमने बीमा कराया था बाजरा का, उसमें 15 बीघा ज़मीन थी हमारी। 15 बीघा ज़मीन में सूखा पड़ गई, और सूखा के बाद में 5,000 रुपये हमारे खाते में आ गया है। यानी बीमे की राशि? हाँ 5,000 रुपये हमारे खाते में आ गया है। चलिए बिल्कुल। लेकिन इस क्षेत्र की अगर बात की जाए, जैसा आपने बताया अलग अलग जो हमारे सीज़न है उनके अकॉर्डिंग उनकी जो अलग अलग फसलें हैं उनके अनुसार यहाँ पर बीमा राशि तय की गई। और खासतौर से व्यवसायिक या बागवानी फसलों की बात की जाए तो उसके लिए प्रीमियम 5% रखा गया है। तो व्यवसायिक और बागवानी फसलों की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ बागवानी की फसल स्थिति तो खराब है, यहाँ जल स्तर नीचा चला गया है, इसलिए बागवानी कम हो पा रही है। लेकिन ऐसा है यहाँ सब्जी की फसल आलू भरपूर उत्पादन होता है और उसमें नुकसान होता है तो हमें निश्चित ही पैसा मिलेगा। चलिए बिल्कुल, आलू का उत्पादन यहाँ होता है और उसमें किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति होगी, यानी सरकार की तरफ से उस नुकसान की भरपाई की जाएगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा। और भी कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग किसान, अनुभवी किसान, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना नाम हमें बता दें। चरण सिंह। चरण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरह से आपको लगता है, कैसी ये योजना और कितना फ़ायदा इससे किसानों को मिल सकता है? किसानों को जब फसल का कोई भी नुकसान होता है, चाहे ऊपर बारिश हो जाए, अग्नि लग जाए, या हमने फसल बो नहीं पाई, लेट बारिश हुई, इससे फसल योजना को हमारी जो सरकार योजना चला रही है उससे हमें लेट बोने पर भी हमको फसल बीमा देती है, उससे किसान को बहुत बड़ा लाभ है। जी बिल्कुल, यानी देखिए जो बुजुर्ग किसान, इनका भी मानना है कि किसान को लाभ पहुंचता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो इस लाभ को ले सकें। यानी अगर उनको नुकसान होता है उससे उसके एवज में अगर हम ये कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमा अपनी फसल का कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान बीमा के दायरे में आ सकें, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसान को बीमा कराना चाहिए जी, क्योंकि इससे
हमारे जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को हमें आगे बढ़ जाएंगे, हम उससे ऊपर आ जाएंगे, उबर सकेंगे। हाँ, उससे ऊपर चलेंगे। जब हम सरकार को किसी नियम से नहीं जोड़ेंगे तो हमको फायदा मिलेगा कैसे? जी, इसलिए ज़रूरी जो सरकार की योजनाएं हैं हमारे किसानों के लिए, उसका लाभ हमारे किसान ले सकें। हाँ, लाभदायक है और लेना चाहिए। जी बिल्कुल, तो एक लाभदायक योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसका लाभ हमारे किसानों को भी लेना चाहिए, ये कहना बुजुर्ग किसान का। कार्यक्रम में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी किसान। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो चलिए अब और आगे बढ़ाते हैं अपने सफर को। एक और किसान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम आप हमें बता दीजिए। मेरा बनी सिंह पूर्णिया जी नाम है। जी मनीष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ और जो किसान हैं उन्होंने भी हमें बताया, क्या वजह आपको लगती है? क्योंकि पहले जो किसान थे इतना ज़्यादा बीमा नहीं कराते थे, उसकी क्या वजह है? क्योंकि अब ज़्यादा हम देख पा रहे हैं एक रुझान जो है किसानों का वो बीमे में नज़र आ रहा है। ऐसा है जी, अपनी जानकारी नहीं थी पहले बीमा के बारे में। अब जो हमारे यहाँ अधिकारी जो इफ़को कंपनी से जो आए हुए हैं वो हमको सुझाव हर दिन 8 दिन बाद 15 दिन बाद दे रहे हैं। उसके जरिया से वैसे पहले से हमने इसको कहा, तो सुझाव को समझा, इसीलिए हमने फिर किसान बीमा योजना में बीमा कराया। और हमको जो है का पिछले साल का था, जो हमारे यहाँ वो सूखा पड़ गई थी, फसल अच्छी नहीं हुई, तो उसमें जो है कि हमको बीमा मिला है, काफ़ी राहत मिली है। और इन्हों को दवाइयाँ भी हमको मुफ्त में दवाइयाँ भी मिली हैं इस कंपनी के जरिया से। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक बड़ी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि पहले जब किसानों को कहा जाता था कि अपनी फसल का बीमा कराइए, तो उस वक्त प्रीमियम राशि जो होती बहुत अधिक होती थी और उसका जो मुआवजा था वो बहुत मामूली मिलता था। लेकिन अब शायद स्थिति जो है वो बदल गई है। हाँ जी, अब तो कहते हैं जब किसान कहता है पहले गरीबाई में जाता था, फसल मिल नहीं पाती थी, ओले ओले पड़ जाते, सरकार की कोई हमको सुविधा नहीं मिलती थी। अब जो हमारे यहाँ 2 साल 1.5 साल हो गई, करीब 1.5 साल होने जा रही है, इफ़को कंपनी ने हमको जो लाभ दिए हैं, उनको जानकारियाँ हमें दी हैं, उससे हमको कहता है रौनक बढ़ी है, हमारा उत्साह बढ़ा है। तो अब हमको सब कुछ दवाइयाँ टाइम पर मिलती हैं, सब चीज़ टाइम पे हो रही हैं और व्यवस्था बढ़िया चल रही है सर। अब कोई होगी परेशानी तो हमको कहते हैं बीमा कंपनी से बढ़िया लाभ मिलता है। बिल्कुल, तो देखिए सरकार ने जो हर एक किसान तक इस योजना की पहुंच हो सके, इसके लिए अलग अलग जो कंपनी हैं वो निर्धारित की हैं, जो अलग अलग गांव में पहुंच रही हैं, अलग अलग ज़िले में पहुंच रही हैं, जिससे किसानों को सहूलियत मिल सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमा के दायरे में आ सके। और इस योजना का फ़ायदा ये कि ना सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि जो आपकी फसल है वो खेत में खड़ी हो उसी वक्त आपको उसका लाभ मिलेगा, लेकिन फसल कटाई के 15 दिन बाद भी अगर किसी तरह की हानि होती है आपकी फसल को, तो वहाँ भी प्रावधान है, आपकी जो फसल है उसकी आपको भरपाई दी जाएगी। यानी आपका जो नुकसान है, कोशिश की जाएगी उसके नुकसान को कम से कम किया जा सके। और इसके लिए बाकायदा जो उन्नत तकनीक है उसका इस्तेमाल सरकार यहाँ कर रही है। ड्रोन की अगर बात की जाए, पूरी यहाँ पर देखरेख की जाएगी। जहाँ भी लगता है कि प्रभावित हिस्सा है, जहाँ पर अगर किसी तरह की क्षति हुई है, तो वहाँ पर उस प्रत्येक किसान को ना सिर्फ नुकसान की भरपाई की जाएगी बल्कि आकलन करने के बाद, आकलन भी इस बार, और ये आपसे मैं जवाब लेना चाहूँगा यहाँ पर एक जल्दी से, क्योंकि जब आकलन की बात कही जाती तो पहले ये होता था काफ़ी लेट लतीफ़ी हो जाती थी, देर हो जाती थी कि किसानों को पता नहीं ना जाने कब तक मुनाफा मिलेगा, उससे जो मुआवजा है वो कब तक आएगा। लेकिन अब ये शायद ये हो गया कि जल्दी से जो किसान है आकलन भी जल्दी हो जाता है और उनको उसकी भरपाई भी जल्दी हो जाती है। हाँ साहब, अब तो जल्दी हो जाती है, सरकार सुन रही है और अब तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अब जो कोई नुकसान होगा अब आगे देखा जाएगा। अब योगी जी ने निकाली है संस्था, तो अब बढ़िया लाभ ही मिलेंगे, उम्मीद की जाती है। किसानों की भी यही उम्मीद कि उनको अब लाभ ही मिलेगा। सरकार की भी यही कोशिश है कि जो हमारे किसान हैं, अगर वहाँ पर किसी तरह की संभावना लगती है जब हमारे किसानों को नुकसान हो, तो उस संभावना को सिरे से नकारा जा सके, उसको कम किया जा सके और जो हमारे किसान हैं उनकी आय को बढ़ाया जा सके। क्योंकि एक सपना ये भी है, जिसको एक लक्ष्य हम इसको मान सकते हैं कि 2022 तक हमारे किसानों की जो आय है वो दुगनी हो सके। और उसके लिए ज़रूरी यही कि जो उनकी लागत है उसको कम किया जाए और जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। फिर चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं हो या फिर हमारे किसानों को जागरूक करके हो।
रासायनिक खाद के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूरिया का होता है। कुछ साल पहले तक यूरिया की कमी देश में चर्चा का विषय होती थी। राज्य सरकारें केंद्र से पर्याप्त और समय पर यूरिया न मिलने का रोना रोती थी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस पर ध्यान दिया और अब देश में यूरिया की तंगी की बात बेमानी सी हो गई है। सरकार इससे और एक कदम आगे बढ़ गई। उसने यूरिया पर नीम चढ़ाया, यानी सोने पर सुहागा। पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। दरअसल ये 46% नाइट्रोजन पूरे का पूरा पौधों को नहीं मिल पाता। जल प्रदूषण होता है सो अलग। वैज्ञानिकों ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए यूरिया पर नीम का लेप लगा दिया। मोदी सरकार ने 13 मई 2015 को जो नई यूरिया नीति मंजूर की, उसके अनुसार देश में तैयार होने वाली यूरिया को 100% नीम लेपित करने का संकल्प लिया है। यानी देश में अब सब्सिडी पर खेती के लिए मिलने वाला यूरिया 100% नीम लेपित होता है। नाइट्रोजन एक प्रमुख पोषक तत्व है जो फसलों की वानस्पतिक वृद्धि करता है। इसकी पूर्ति के लिए किसान यूरिया का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जबकि कड़वी सच्चाई ये है कि यूरिया का असंतुलित उपयोग मिट्टी, पौधे और पर्यावरण पर बुरा असर डाल रहा है। इसके अलावा खेतों में डाले गए यूरिया का महज 30-35% ही फसलें उपयोग कर पाती हैं। बाकी नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ जाता है। नीम का लेप यूरिया से नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्वों के स्राव को कम कर देता है। इससे नाइट्रोजन पौधों की जरूरत के अनुसार धीरे धीरे उपलब्ध होती है और पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। ये यूरिया मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लंबे समय तक तो बनाए रखता ही है, मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चूंकि नीम के लेप से यूरिया की खपत 15 से 20% कम हो जाती है, इसलिए खेती की लागत में भी कमी आ जाती है। चौपाल चर्चा में आज हम पहुंचे हुए हैं हजरतपुर की चौपाल पर। ये गांव फिरोजाबाद ज़िले का, जहां पर हर एक किसान को जानकारी है, हर एक किसान जागरूक है। और यहां आज हम जो किसान भाई मौजूद हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं नीम लेपित यूरिया के बारे में, कितनी जानकारी उनको रहे, क्योंकि लगातार कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए जानकारी इनको दी जाती है। लेकिन जो किसान है, जैसा हमने आपको कहा था कि हमारे किसानों को कितनी जानकारी है, ये भी हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि कितना फ़ायदा होता है नीम लेपित यूरिया से। जी, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। जी जी विजेंद्र जी, ये नीम लेपित यूरिया है ना, इसको हमारे यहाँ बहुत दिनों से बन नहीं रहा था। हमारे एक तो NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और जो इसे किसान यूरिया कहते हैं जी, जिसमें नीम लेपित अब आने लगा, पहले नहीं आता था। तो पहले की यूरिया की मात्रा यही होती थी कि उसमें एक तो नाइट्रोजन बहुत जल्दी उड़ जाती थी ऊपर, और अब जो आ रहा है इसके अंदर इतनी अच्छी क्षमता है इस नीम लेपित यूरिया के अंदर कि इससे पहली बात तो ये है कि दीमक जो खेती में होती है उस पर कंट्रोल होता है, और छोटे मोटे कीटाणु जो भी होते हैं वो नीम लेपित यूरिया होता है, उसको मारने से वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बढ़िया ये है कि ये ज़मीन को नमी बहुत दिन तक बनाए रखता है जी। इसके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, और इसकी मात्रा आप उससे आधा लगाइए। बिल्कुल, यानी मात्रा अगर आधी हुई तो हम मान सकते हैं जो लागत है वो भी कम होगी किसान जी हाँ, लागत कम होगी, पैदावार पूरी होगी, तो हमें तो उसमें फ़ायदा ही होगा ना। जी, फ़ायदा होगा कि दोहरा फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा दोहरा होगा ना। उसके साथ में थोड़ा मैं अपने साथ में जैविक खेती, जैविक पद्धति भी अपनाएं, तो उसमें हमने देखा इसका रिजल्ट अच्छा आता है। जैविक खेती के साथ में अगर हम नीम लेपित यूरिया डालते हैं जी, तो उसके हिसाब से पोषक तत्वों का बैलेंस सही हो जाता है और फसल हमारी बड़ी अच्छी आती है। तो इसकी भी पूरी जानकारी आपको जो है कहीं से दी जाती है? जी, हमारे यहाँ पास में ही है विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान। जी हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद, जो हजरतपुर के पास में ही है। यहाँ के सभी वैज्ञानिक संघर्षशील हैं, चाहे गृह विज्ञान से हों, चाहे साग भाजी से हों, हॉर्टिकल्चर से हों,
या पशुपालन से हों या ऑर्गेनिक खेती वाले, तो हमारे यहाँ भी साइंटिस्ट इतने है नहीं जो कि दलहन तिलन के है नहीं यहाँ पर। लेकिन फिर भी जहाँ तक बात है नीम लेपित यूरिया की, तो उसकी सारी जानकारी जो है दी गई और नतीजे आपके सामने हैं। जी हाँ, इनकी जानकारी के माध्यम से ही आज हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अच्छा हिसाब है, किसान अपना जागरूक है। इन्हीं के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग के माध्यम से ही और किसान आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, किसान देखिए आगे बढ़ रहा है और इसके यहाँ जो प्रयास किए जा रहे हैं हमारी सरकार द्वारा, तो सरकार के जो प्रयास हैं उनको आप यहाँ फलीभूत होते देख सकते हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नीम लेपित यूरिया की अगर बात कही जाती है, सबसे पहले अपना नाम हमें बता दीजिए। सावंत कुमार यादव। सावंत जी, नीम लेपित यूरिया की बात हम करते हैं, जैसे कि यहाँ भी हमें बताया कि इससे पैदावार ज़्यादा हो रही है, आपको क्या लगता है? अब सही लगता है, और पहले ये बनती नहीं थी इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। अब तो जैसे नीम कीटों को मारती है ये दवा, और बहुत पैदावार बढ़ रही है और कम पैसों में काम हो रहा है। कम पैसों में देखिए काम हो रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं या खेती किसानी कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई बंद कर दी जी, पढ़ाई बंद कर दी, तो यानी अभी नौकरी पेशा है कुछ? नौकरी है, कारखाने भी है, प्राइवेट फैक्ट्री। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में क्योंकि जो हमारे कुछ युवा हैं उनका रुझान कहीं ना कहीं खेती से पीछे हटता था, क्योंकि उतनी पैदावार नहीं होती थी या लागत ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन नीम लेपित यूरिया जब से आया, आपको क्या लगता है कि जो कुछ पैदावार है वो भी बढ़ रही है और लागत भी कम हो रही है? पैदावार बढ़ रही है और किसान को बहुत फायदा हो रहा है इससे जी। और खेत में नमी भी होती है, और ये दीमक वीमक होती थी वैसी प्रॉब्लम आ रही थी, वो इससे किसान को आसानी हो रही है। बिल्कुल, प्रॉब्लम या आपने समस्या का यहाँ जिक्र किया। और पहले हम देखते थे जो यूरिया था वो आसानी से किसानों को मिलता नहीं था, क्या अभी भी इस तरह के मामले सामने आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो लाइन भी लगानी पड़ती थी और इधर उधर भी दूसरे जिले में भी जाना पड़ता था। आप भी गए हैं दूसरे जिले में लाइन लगाने? पहले हमारे बुजुर्ग लोग जाते थे, पहले जाते थे, हम नहीं गए हैं। ब्लैक में भी मिलती थी जी, बहुत ज़्यादा दाम में इनको यूरिया जो है वो मिलता था। बहुत ही प्रॉब्लम आती थी ब्लैक में, इधर उधर जाना पड़ता, दूसरा जिले में भी जाना पड़ता था, प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती थी। अब तो एकदम सही है, अब एकदम सही है। और इस जो एकदम सही जो आपने बोला है, ये आपको क्या लगता है नीम लेपित यूरिया की वजह से इसका काफ़ी इसमें असर है? असर है बहुत ज़्यादा जी, और पैदावार भी बढ़ रही है। और जैसे कीट वीट, पहले सफ़ेद वाली यूरिया आती थी, वो कीटों को नहीं मार पाती थी, दीमक फीमक और सारी बीमारियां होती है किसान में हो जाती थी फसल में। तो आपके गांव में जो किसान है सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बुआई करते हैं? आलू की बुआई करते हैं। तो वहाँ आपको क्या लगता है, वहाँ लागत कैसे कम होगी? क्या नीम लेपित यूरिया जो है वहाँ असरदार रहेगा या नहीं, या सिर्फ बाकी रबी की फसलों में रहेगा? वहाँ भी असरदार रहेगा। चलिए, बिल्कुल, देखिए जो युवा हैं इनका भी यही मानना कि जो बाकी फसलें उनमें भी असरदार रहेगा। कार्यक्रम में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो चलिए अब और आगे बढ़ाते हैं अपने सफर को। तो यहाँ और भी कुछ युवा हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं नीम लेपित यूरिया के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें। जी सर, मेरा नाम नीरज यादव है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हजरतपुर का ही। नीरज, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात कम कर रहे हैं क्योंकि नीम लेपित यूरिया की आपने भी सुना किस तरीके से फ़ायदा पहुँच रहा है, आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा पहुँच रहा है? जी, मेरे को लगता है जैसे जो नीम है वो जैविक कीटनाशक अच्छी दवा है जो कि हमारे यूरिया मिलाकर दी जाती है, जिससे कि दीमक है और जो किसान को नुकसान देने वाले कीटाणु थे वो इससे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और इसके एक भी फ़ायदा है, जैसे जो सफ़ेद वाली यूरिया थी, ये कुछ लोग थे वो उस वाली को गलत धंधों में यूज़ कर देते, जिससे किसान को मिल नहीं पाती थी। जैसे कुछ लोग थे वो उससे दूसरे प्रोडक्ट्स बना लेते थे सफ़ेद यूरिया से, जो कि नीम की वजह से उसका प्रयोग बहुत कम हो गया है, जिससे कि नीम वाली यूरिया है वो अधिक से अधिक किसानों को मिल रही है इससे। बिल्कुल, देखिए एक अच्छी बात उन्होंने बताई कि उसका जो प्रयोग है वो दूसरे कामों में ज़्यादा होता था, यानी वो यूरिया हमारी फसलों के लिए होता था, किसानों के लिए होता था, लेकिन उसका जो काम है कहीं दूसरी जगह लिया जाता था और नतीजा ये होता था कि जो हमारे किसान हैं उनको उसकी उपलब्धता नहीं हो पाती थी। और अब आपको क्या लगता है, जैसा आपने कहा कि दूसरे कामों में प्रयोग होता था, लेकिन अब क्योंकि नीम लेपित यूरिया है तो अब किसी तरह की जो दिक्कत है वो किसानों को नहीं है? हाँ जी, जैसे पहले यूरिया कम मिलता था क्योंकि जो लोग ब्लैक कर लेते थे
क्योंकि वो दूसरे धंधों में चली जाती थी। अब वो क्या है कि नीम लेपित यूरिया वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिससे किसानों को पूरी मात्रा मिल रहा है, जिससे किसानों को भी फ़ायदा होता है। और जैसे वो दूसरे धंधों में यूज़ करते हैं तो उसमें नीम की वजह से वो उसमें यूज़ नहीं कर पाते हैं, और किसानों के लिए अच्छी है और कम रेट में मिलती है और अधिक पैदावार करती है ये यूरिया। तो जाना आपने किस तरीके से यहाँ पर जानकारी है फिरोजाबाद का हजरतपुर ये गांव, जहाँ पर हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे नीम लेपित यूरिया की। फिर चाहे बात युवाओं की जाए या बुजुर्गों की जाए या अनुभवी किसान जो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं अपने खेत में, उनका क्या मानना है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारी पैदावार तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो हमारे किसान हैं जो उन्होंने अभी तक महसूस किया है, इससे उनकी लागत कम हो रही है। अभी तक यूरिया जो कि लगभग 40% उनका लगता था, 60% लगता था, वहाँ पर सीधे तौर पर 10% का मुनाफा जो है हमारे किसानों को हो रहा है। और इसी वजह से ये भी एक बड़ी वजह है कि हमारी सरकार ने नीम लेपित यूरिया जो है उसको अनिवार्य किया, जिससे हर किसान तक अब ये यूरिया पहुंच पा रहा है। किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं रह गई है और हर एक किसान अब इसको लेने में सक्षम है और इसका प्रयोग भी कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज की चौपाल चर्चा में आप बेहतर ढंग से जान पाए होंगे नीम लेपित यूरिया जो है इसकी कितनी जानकारी हमारे किसान भाइयों को है, और सरकार ने जो हमारे कदम उठाए, जो सरकार के प्रयास हैं, किस तरीके से वो फलीभूत होते नजर आ रहे हैं हमारे किसान हितों की रक्षा करते हुए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।